चलिए एक कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां पहाड़ों की खामोशी है और एक इंसान के मन का शोर। आज हम नीरव की कहानी सुनेंगे। ये एक ऐसा सफर है जो शायद विश्वास की हर सीमा को चुनौती देता है और हमें ये भी दिखाता है कि कभी-कभी असलियत को देखने के लिए शायद सब कुछ खोना पड़ता है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है हिमालय के आंचल में बसे एक छोटे से गांव से, जिसका नाम था निष्कलपुर। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हवा में मंदिरों की घंटियों की आवाज घुलती हो, जहां देवदार के पेड़ों की महक हो। यहाँ रहने वालों के लिए ईश्वर कोई बहुत दूर की चीज नहीं था, बल्कि रोज की जिंदगी का हर सांस का एक हिस्सा था। लेकिन इसी सुकून और शांति के बीच एक मन था जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोलाहल था, शोर था। ये कहानी उसी मन की है। ये कहानी है नीरव की। ये है नीरव, गांव के ही एक कोने में रहने वाला एक पढ़ा लिखा नौजवान। और उसकी कहानी की जो सबसे बड़ी विडंबना थी, वो था उसका खुद का नाम। नाम था नीरव, यानी शांति, खामोशी। पर उसकी जिंदगी उसके नाम से बिल्कुल उलट थी। एक ऐसे शोर से भरी हुई जो कभी खत्म ही नहीं होता था। और ये शोर बाहर की गलियों का नहीं था, ये शोर तो उसके अपने मन के अंदर था। अब ये शोर ये कई वजहों से था। सिर पर भारी कर्ज का बोझ था, घर में माँ की बीमारी थी जो बढ़ती ही जा रही थी, और शहर की अच्छी खासी नौकरी छोड़कर गांव वापस लौटने की नाकामी का एहसास। इन सब ने मिलकर उसके अंदर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था जो कभी थमता ही नहीं था। और फिर एक दिन डॉक्टर ने वो कह दिया जिसने उसकी रही सही उम्मीद भी तोड़ दी। उन्होंने कहा, अब दवा नहीं, दुआ ही काम आएगी। बस ये वो शब्द थे जिसने नीरव के मन में भगवान के लिए, आस्था के लिए, हर चीज के लिए कड़वाहट भर दी, जैसे किसी ने उसकी हार का ऐलान कर दिया हो। और इसी टूटी हुई हालत में, इसी बेबसी में नीरव उस जगह पहुंच गया जहां जाने के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, गांव के पुराने शिव मंदिर में। लेकिन वो वहां एक भक्त बनकर नहीं गया, बल्कि एक चुनौती देने वाले की तरह गया। जब वो मंदिर के अंदर पहुंचा तो उसके हाथ एकदम खाली थे। ना कोई फूल था, ना दिया। उसे तो कोई मंत्र भी याद नहीं था। वो अपने साथ अगर कुछ लेकर गया था तो वो था उसका गुस्सा, उसका दर्द और उसकी सारी थकान। वो शिवलिंग के सामने बैठ गया और उसने अपनी सारी तकलीफ को एक सीधी चुनौती में बदल दिया। वो बोला, अगर आप सच में हैं तो आज सामने आइए। अब मुझसे और चुप रहकर सब कुछ सहा नहीं जाता। ये कोई प्रार्थना नहीं थी, ये एक अल्टीमेटम था। जब कोई जवाब नहीं मिला तो नीरव हार मानकर उठने लगा। लेकिन ठीक तभी उस गहरे सन्नाटे में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो एक आम सी रात थी जो अब एक दिव्य अनुभव में बदलने वाली थी। जैसे ही नीरव ने मंदिर से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया, बरसों से बुझा हुआ एक दीपक अपने आप जल उठा। ये पहला संकेत था कि उसकी आवाज सुन ली गई है। और तभी मंदिर की खामोशी को एक बहुत गहरी, दमदार आवाज ने तोड़ा। एक ऐसा सवाल गूंजा जिसने नीरव को अंदर तक हिला दिया। तू दर्शन तो मांगता है, पर क्या तू वो देखने के लिए तैयार है जो मैं दिखाऊंगा? नीरव ने जैसे ही पलटकर देखा, शिवलिंग की जगह पर स्वयं महादेव खड़े थे। उनका शरीर भस्म से ढका हुआ, जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी और माथे पर आधी खुली तीसरी आंख। उनका तेज इतना था कि नीरव डर और श्रद्धा से जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कांपते हुए नीरव ने अपनी माँ की जिंदगी की भीख मांगी, पर महादेव का जवाब वो नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। उन्होंने कहा, मैं समस्याएं मिटाने नहीं आता, मैं तो दृष्टि बदलने आता हूँ। ये दर्शन किसी चमत्कार के लिए नहीं था, ये तो नजरिया बदलने के लिए था। और बस यहीं से नीरव को वो वरदान मिला जो दुनिया के किसी भी चमत्कार से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये वरदान था एक नई नज़र का, एक नई दृष्टि का, जिससे वो अपनी जिंदगी की सच्चाई को एक बिल्कुल अलग ढंग से देख सकता था। महादेव ने अपना हाथ नीरव के माथे पर रखा और उसे 3 दृश्य दिखाए। पहला, माँ के साथ बिताए उसके बचपन के वो प्यारे पल, वो हंसी। दूसरा, माँ की विदाई की मुस्कान, जिसमें डर नहीं था बल्कि एक सुकून था। और तीसरा, माँ का शरीर धीरे धीरे एक रोशनी में समा रहा था, जहां कोई दर्द नहीं था, सिर्फ शांति थी। नीरव चिल्लाया, मैं अपनी माँ को नहीं खो सकता। महादेव ने बड़े शांत भाव से समझाया, तू उसे खो नहीं रहा है, तू सिर्फ उसे पकड़ कर रखने की जिद छोड़ रहा है। बस उसी एक पल में नीरव को समझ आ गया कि प्यार का मतलब बंधन नहीं बल्कि मुक्ति है।
वो दिव्य रोशनी चली गई और मंदिर फिर से वैसा ही शांत हो गया। पर नीरव जब घर लौटा तो वो अब पहले वाला नीरव नहीं था। उसके अंदर का जो शोर था वो अब एक गहरी खामोशी में बदल चुका था। सुबह होते होते उसकी माँ ने अपनी आखिरी सांस ली और उनके चेहरे पर ठीक वैसी ही एक हल्की सी मुस्कान थी जैसी नीरव ने उस दर्शन में देखी थी। ये मानो इस बात का सबूत था कि जो शांति उसने महसूस की वो सच थी। नीरव रोया। रोना तो था ही, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में बेबसी नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। उसके अंदर कुछ टूटा नहीं था, बल्कि जो बिखरा हुआ था वो जुड़ गया था। उसने दुख को स्वीकार कर लिया था। उस एक रात ने नीरव की पूरी जिंदगी बदल दी। वो गांव में ही रुक गया और एक बहुत शांत, सुकून भरी जिंदगी जीने लगा। उसके लिए महादेव का वो दर्शन कोई एक घटना नहीं थी, वो तो एक स्थायी अवस्था बन गई थी। कई साल बाद जब एक छोटे बच्चे ने उससे पूछा कि क्या उसे मौत से डर नहीं लगता, तो नीरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब नहीं, क्योंकि मैंने मृत्यु के उस पार की शांति भी देख ली है। और जानते हैं, जब भी कोई उससे उस रात के चमत्कार की बात करता था तो नीरव बस एक ही बात कहता था, उन्होंने दर्शन नहीं दिया, उन्होंने मेरी आंखें खोली थीं। मतलब असली दर्शन बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। सच को ठीक वैसा ही देख पाने की हिम्मत जैसा वो है। तो असल में ये तीसरी आंख कोई चमत्कार नहीं है, ये वो अंदर की दृष्टि है, वो समझ है जो हमें तब मिलती है जब हम अपने डर के पार देखने की हिम्मत करते हैं। ये जिंदगी को उसकी सच्चाई के साथ स्वीकार करने की ताकत है। यही नीरव की कहानी का और शायद हम सब की तलाश का असली सच है।